गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं त्रिवेंद्र भारद्वाज और आज हम चल रहे हैं हैदराबाद से मेडारम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बीच में वारंगल भी आएगा और काफ़ी सारी जगह आएंगी जहां मैं आपको घुमाता चलूँगा और बताता चलूँगा। और अभी मैंने आपके सामने ट्रिप मीटर 0 कर दिया है, तो देखते हैं कि कितने किलोमीटर का सफ़र रहेगा हमारा आज। और अभी हम यहाँ से निकले हैं सुबह 4 बजे। इसके आगे उपल आएगा अभी हैदराबाद कंप्लीट होने के बाद। हाँ, हैदराबाद नहीं कंप्लीट हो गया तो जाने के बाद काटकेसर है, उधर बोडुप्पल है। ओके, थोड़ा थोड़ा है। एक छोटा सा पहाड़ है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा वो फोग की वजह से, है ना। ये वारंगल है। हनुमाकोंडा खन्माकोंडा खन्माकोंडा और हनुमाकोंडा। ये काजीपीट जंक्शन, हाँ ये काजीपीट जंक्शन। फर्स्ट टाइम मैं बाहर से देख रहा हूँ इसको, काजीपीट जंक्शन को। नहीं तो हमेशा ट्रेन से ही देखा इसको अंदर से। अभी सुबह 7:30 बजे पहुँचे हम यहाँ पर इस टेंपल पे। क्या नाम ब्रदर इसका? हनुमाकोंडा नहीं, थनमकोंडा, वेस्टम्बालू टेंपल। वैसे इसको इंग्लिश में 1000 पिलर टेंपल, हाँ, और हिंदी में 1000 स्तंभ टेंपल बोलते। 100 पिलर टेंपल। और कौन सी जगह है ये, क्या बताया? चौरस्ता। हाँ, यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दिया। वैसे होना नहीं चाहिए कोई लेकिन 50 रुपीज़ पार्किंग चार्ज है यहाँ। से अभी हम निकल के यू टर्न लेके फिर वापस आए। और अभी कहाँ जा रहे हैं? भद्रकाली टेंपल। पार्किंग अंदर होता है उधर, है ना। रिवर भी है, भद्रकाली रिवर। अंदर जाते तो चप्पल अपनी गाड़ी में निकाल दी हमने, ब्रदर ने भी निकाल दी, मैंने भी। और ये है सामने क्या बोलते हैं पहाड़ को? गुंटर नहीं, भद्रकाली नहीं, माउंटेन को क्या बोलते? गुट्टलू। फाइनली भद्रकाली टेंपल हम पहुंच गए। अच्छा, यहाँ पे पानी भरता होगा ना ऐसे पैरों के लिए, है ना। अंदर है। हाँ। इधर है भद्रकाली टेंपल जहाँ से अभी हम होके आए, ये देखो। और ये है भद्रकाली रिवर। जय माँ भद्रकाली। और हम दोनों ने क्या बोलते हैं तिलकम। वी आर गोइंग टू मोलगू रोड। नहीं, वी आर गोइंग ऑन मोलगू रोड। वी आर गोइंग टू सारक्का मेडारम। यहाँ भद्रकाली टेंपल से कितना किलोमीटर है? 2 आवर्स जर्नी है, 90 किलोमीटर्स। 50 का स्पीड लिमिट है। हम 80 के अबव 80 बजा रही गाड़ी। सब लोग पूरा ही ऐसा है अभी। और थोड़ा जाने के बाद अच्छा लग रहा है मुझे ये रास्ता देख के। और मोलुगु हो गया तो सेम ऐसा है। अच्छा, मोलुगु होने के बाद ऐसा ही ऐसा है। अभी भी अच्छा है, काफ़ी ग्रीनरी है बहुत दोनों तरफ। हाँ, पूरा ग्रीन। अकेले कैंपिंग की है। ऐसा नहीं, ऐसे ही मैं इससे भी घने जंगलों में रुका हूँ, लेकिन ऐसे ही रोड पे गाड़ी कहीं भी गाड़ी लगाता सो जाता। अभी मेडारम जाने से पहले हम रास्ते में रुके यहाँ 50 किलोमीटर्स पहले। और यहाँ एक छोटा सा टेंपल है, ये सारी कार्स वगैरह। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिकनिक स्पॉट हो, एकदम रोड साइड बना हुआ है। अभी हाईवे से हटके नीचे वाले रास्ते पे आ गए।
वैसे हाईवे से भी जा सकते थे ना लेकिन भाई ने भी कहा कि नहीं नीचे वाले रास्ते से चलते हैं, तो मैं चलो भाई नीचे वाले रास्ते से चलते हैं। ये रास्ता अभी थोड़ा सा लग रहा है यस कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। पहला गड्ढा आ गया। ये शायद इसलिए बनाते हैं ऐसा ताकि ब्रेकर्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े, लोग अपने आप स्लो कर लें, इसलिए अच्छे खासे रोड के बीच में भी गड्ढा बना देते हैं। एक गांव देखो छोटे छोटे से। डेस्टिनेशन जो है वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ मज़ा डेस्टिनेशन में नहीं होता, मज़ा ट्रैवल में होता है। डेस्टिनेशन पे जाके तो मज़ा ख़त्म हो जाता है। I like the way people are living here. ये देखो लोग कैसे पेड़ की छांव में बैठ के खाना खा रहे हैं। आई थिंक ये टूरिस्ट है या क्या है पता नहीं, बाहर से गाड़ियाँ आई हैं, टूरिस्ट है ये। मंकीज। और ये देखो कैसे साइड में लगा के, और मंकीज देखो, ये मंकीज भी आ गए। अभी जो इतना सुंदर से गांव में से निकल के हम आए, उसके बाद भी जो सीन है वो जो का तो बना हुआ है, मतलब मस्त मज़ा आ रहा है एकदम। अपनी अपनी खोली बनाने का सब अरेंजमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर ये छोटा सा रिवर टाइप का भी है ना, ये रहा यहाँ है, छोटा सा रिवर टाइप का है इधर, ये देखो। यहाँ तो फुल एंजॉयमेंट है। ये यहाँ पे इतना बड़ा टेंपल है कि अभी कुछ यहाँ स्टार्ट होने वाला है, कोई फंक्शन कोई त्यौहार यहाँ कुछ स्टार्ट होगा, जैसे मंदिर में मेला लगता है तो वैसे, इसलिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े, ये मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, जबकि इसके पीछे भी बहुत सारे टेंट है। और शायद जो लोग आके यहाँ पे टेंट लगा रहे हैं यानी कि कैंप कर रहे हैं, वो लोग शायद आने पहले से ही अपनी जगह वहाँ पे घेर के बैठे हुए हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी पहुंच गए हैं यहाँ पे। ये जो जगह है जहाँ पे आना था, मैं भूल गया दोबारा इस मंदिर का नाम क्या है, तो अभी मैं आपको नीचे लिख दूँगा वीडियो में, क्योंकि मैं भूल गया इस मंदिर का नाम क्या है। और धूप बहुत तेज़ है मेरे हिसाब से तो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह का भी इंतज़ाम किया हुआ है, और गाड़ी हमने यहाँ खड़ी कर दी है। 100 रुपये पार्किंग चार्जेस है। यहाँ देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और प्रसाद वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है। तो किसका टेंपल है ये? समक्का सारा। समक्का सारा और सारक का। अच्छा, ये सामने भी दिखाया ना, ये दो देवी हैं, समक्का और सारक का, इसलिए इस जगह का नाम है समक्का सारक का। ये एक टेंपल ये है, एक टेंपल वो है। यहाँ पे चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट हो रही है, तो बता रहे हैं कि शुगर जो है वो नीचे गिर गया है उसकी वजह से। तो अभी हमने दर्शन कर लिए और अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स जमपन्ना वागू, मीन्स जमपन्ना रिवर। भाई को बहुत ज़ोर से भूख लगी है, भाई इज़ हंग्री। और अपना तो भाई ऐसा ही है, कुछ खिला दो तो खा लेंगे, नहीं खिलाओगे तो नहीं खाएंगे। ये आ गई जमपन्ना रिवर। पानी कम है इसमें, आई थिंक रोका हुआ है, कम है या है ही नहीं, यही नहीं पता चल रहा। देखो लोग इसी में नहा रहे हैं, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में गंगा में नहाते हैं, जैसे यहाँ पे भी नहा रहे हैं लोग। और ये देखो लोग ऐसे बहा भी रहे हैं प्लास्टिक पॉलीथीन्स। अच्छी बात है, ग्रेट इंडियंस डूइंग ग्रेट वर्क। अभी जो रिवर दिखाई, अभी उस रिवर से वापस आ चुके हैं और यहाँ बीच में रुके हैं। यहाँ छोटी सी एक दुकान है, तो भाई यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गया हुआ है। बाकी का गांव है, कोई बहुत ज़्यादा वैसा स्टैंडर्ड एरिया नहीं है, लेकिन ठीक है, खाने पीने की नॉर्मल चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें कुछ मिल पाएंगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और स्नैक्स वगैरह आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। फ़ोन आ गया था भाई के नीचे, उसी पे बैठ गया था भाई, तो स्नैक्स वगैरह इजीली मिल जाएगा यहाँ पे।
और जहाँ तक बात है एरिया की, तो एरिया अच्छा है, लेकिन भाई फिलहाल गर्मी है। मैं खुद गाड़ी में एसी चला के चल रहा हूँ। अभी हमें जाना है एक और टेम्पल। कौन सा टेम्पल? रामप्पा टेम्पल जाना है। शिवन टेम्पल, शिवा टेम्पल है वो, भगवान शिव का टेम्पल है। तो चलो अभी जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं। और वक्त हुआ है लगभग 12 बजे का। इधर देखो रामप्पा टेम्पल, 11th सेंचुरी। अभी हम पहुँच गए रामप्पा टेम्पल। ये है भगवान शिव और माता पार्वती, शिवा टेम्पल है ये। और यहाँ पे देखो एक शॉप भी थी कुछ खाने पीने के लिए। खाना का इधर ही खाना। और देखो कितना मस्त एरिया है ना, एकदम गांव है। ऐसे ये हट्स जो बनी हुई, हट्स टाइप में घर बने हुए, इतने मस्त लगे। ये कोकोनट वो है ना ट्री? कोकोनट नहीं, तो कोकोनट ट्री नहीं। तो कौन सा है ये? वो वाइट वाटर है। वाइट वाटर, हाँ। ओके ओके। यहाँ पे टिकट लेनी पड़ती। हुआ 50 रुपीज़ का टिकट लगा है यहाँ पे टेम्पल में जाने का। गाड़ी आगे नहीं जाने देते, ये यहीं पे गाड़ी रोक रहे। सो फाइनली वी हैव रीच्ड रामप्पा टेम्पल। और ये जो है ये 11th सेंचुरी का बना हुआ है। अभी टेम्पल कहाँ है आप लोग ये पूछोगे, तो टेम्पल आ गया, बस पहुँच ही गए। वॉकिंग डिस्टेंस पे है। गाड़ी बाहर खड़ी कर दी है और अभी हम पैदल पैदल जा रहे हैं। इसके बाद फिर क्या करेंगे? बोटिंग। बोटिंग इसके बाद बोटिंग करेंगे। और बोटिंग करने से पहले कुछ खा लेंगे या बाद में कुछ खा लेंगे? बाद में खा लेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। मॉर्निंग 6 AM to 6 PM तक है। क्या है? स्पेशल फोटो शूटिंग नॉट अलाउड डोर्स। ओके, इससे आगे अलाउ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ तक का तो दिखा देता हूँ। वी कैन रिमूव आवर स्लीपर्स हेयर। ये है पुराना टेम्पल, पुराना शिवलिंग। ये होगा शायद, पहले ये होगा फिर वो बनाया। अभी रामाप्पा टेम्पल भी होकर आ गए। ये देखो लगा ना, ये न्यू है। और ये निशानी है यहाँ पे, ऐसे क्रीमिश वाइट कलर का टीका लगता है। ये देखो कितना पुराना स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी। ये भी आई थिंक मंदिर ही बने होंगे जिस हिसाब से यहाँ है कोई, लेकिन इनको भी ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। ये देखो सबको, वो भी है, उधर भी है, मंदिर के ही अवशेष हैं ये। और ये रिवर बता रहे हैं यहाँ पे कि ये रिवर है, मुझे तो रिजर्वर लग रहा है। लेकिन हो सकता है रिवर भी हो। और ये बता रहे हैं रामप्पा रिवर है ये। और सीनिक है बहुत, वैसे भाई बहुत खूबसूरत है। बीच में देखो कितना सारा एकदम क्लीन वाटर, ग्रीन ग्रीन वाटर लग रहा है। और उधर पीछे छोटी बड़ी पहाड़ों की श्रृंखला। यहाँ से आए थे हम, रास्ता भी सीनिक है, मतलब एक हिल्स पे जैसे रास्ते होते हैं उस टाइप का है। चलो जाए ना जाए, कम से कम इस बोट पे तो चढ़ लेते हैं एक बार। बोट ड्रिफ्ट। ये भाई हमारे साथ बैठे जो बोट चला रहे, सुपर भाई, पायलट है ये तो। एडवेंचर जर्नी
experience, superb experience. If you want to do this type of experience, then you have to come here. Only in 350 rupees per boat you can do such type of experience, great experience. So finally we have completed boat adventure. And let's see what will be the next destination. अभी कालेश्वरम जा रहे, रास्ते में हैं अभी अराउंड 30 किलोमीटर्स और बचा है। और इस वाले रास्ते में जंगल है, पूरा जंगल है रास्ते में, और इतने सारे बंदर है ना। पीछे तो एक बंदर मरा भी हुआ था, आई थिंक किसी ट्रक ने कुचल दिया उसको। और क्या काटारम ये प्लेस, इस जगह का नाम काटारम, इस जगह का नाम है। ये देखो बंदर, देखो कितने बंदर ऐसे रोड पे बैठे हुए हैं। ये पता नहीं रोड पे बैठ के क्या ढूंढते हैं। ये इतना ज़बरदस्त जंगल वाला रास्ता है। मंकीज तो यहाँ पे भी जगह जगह बहुत सारे हैं, और तेलुगु में कुछ लिखा हुआ है, वो मुझे समझ में नहीं आया पीछे क्या लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे भी तेलुगु में लिखा हुआ है, नहीं पता आई थिंक। लेकिन पिक्चर दिखाया हुआ था तो उसमें जंगल में आग लगी हुई थी, तो यही बोला गया होगा कि सिगरेट विगरेट या कुछ भी ऐसी चीज़, कोई भी फ्लेमेबल चीज़ ना फेंके, जंगल में आग लग सकती है। अभी तो पहुँच गए यहाँ पे, और धूप हो रही है तगड़े वाली, अच्छे वाली धूप हो रही है यहाँ पे। और ये कैनाल ब्रिज है। कालेश्वरम यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और ये देखो यहाँ पे ये है कैनाल ब्रिज। कालेश्वरम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। कुत्तों की फाइट, उस बेचारे को एक को छोड़ नहीं रहे, सारे मिलके उसको मारने के चक्कर में। बदतमीज कुत्ते। लो आप पहले खा लो फिर चलेंगे वहाँ। सुबह से भाई मैंने तो कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी की बोतल थी मेरे पास, तो पूरी फुल थी ये वाली बोतल पानी की। तो ये तो अपन ने ख़त्म कर दी। अब बस ये पानी ही पिया है सुबह से, बाकी इसके अलावा कुछ खाया नहीं है। ना मैंने खाया है ना उस बंदे ने खाया, पता नहीं वो घर से खा के आया कि नहीं खा के आया, लेकिन मेरे सामने तो कुछ नहीं खाया। और फिलहाल भाई गया है राइस खाने के लिए। यहाँ पर ये शॉप है इधर, ये देखो, इस पर गया है राइस खाने के लिए। मैंने उसे बोला कि भाई जाकर तुम तो कुछ खा लो कम से कम, तो तब वो गया है। बहुत बार बोलने के बाद कह रहा है नहीं जब आप खाओगे तभी। और यहाँ पर वेज नॉन वेज एक साथ है। प्योर वेज शॉप, यानी कि प्योर वेज कहीं भी कुछ खाने का मिलना बहुत मुश्किल है। हमने तो रास्ते में काफ़ी जगह देखा, हमें कहीं नहीं मिला। वेज और नॉन वेज दोनों एक साथ मिलते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं खा नहीं सकता। तो मैंने उसको बोला, वो तो नॉनवेज खाता है, तो मैंने कहा भाई जब तुम खाते हो तो तुम खा लो। लेकिन बेचारा सुबह से बैठा हुआ था, नहीं खा रहा था। अभी फाइनली हो गया, यही है ना। तो फाइनली हम कालेश्वरम मंदिर पहुंच गए हैं। यहाँ लगा दें गाड़ी, है ना। ये है मंदिर जो हम अभी दर्शन करके आए। अंदर नहीं दिखा सकते थे क्योंकि अंदर कैमरा फ़ोन कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है, तो बाहर ही हमें रख के जाना पड़ा। शायद हम वैसे तो अपनी गाड़ी में भी रख सकते थे, लेकिन बाहर ही वहीं रख दिया। 30 रुपीज़ चार्जेस लगे रखने के। तो अभी डैम देखने चलेंगे या घर चलना वापस? रिवर, विच रिवर? कालेश्वरम रिवर, ओके। उधर कितना दूर है यहाँ से? इधर ही। अच्छा, पास में ही है। गाड़ी लेके चल रहा ना? गाड़ी लेके चल। ओके, तो अभी पास में ही है कालेश्वरम रिवर, वहाँ चल रहे हैं। और आज की तो यात्रा हमारी उसके बाद पूरी हो जाएगी। उसके बाद हमें सीधा हैदराबाद जाना है। तो ये है महाकालेश्वर रिवर, महाकालेश्वर नदी। ये है महाकालेश्वर नदी, पहुंच गए हम फाइनली। ये हमारा आज का लास्ट सीनिक डेस्टिनेशन है। इसके बाद हम घर जाएंगे। ओहो, बहुत बहुत विशाल, उधर पुल देखो कितना बड़ा है। वाह,
तो बिल्कुल ऐसे है जैसे गढ़गंगा होती है ना, गढ़गंगा में गढ़गंगा का पुल है और जैसे निकलती है बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो चलिए थोड़ा सा जल सर पे लेके हम भी हाथ जोड़ के निकलते हैं। जय श्री महाकाल। तो चले हम भाई महाकाल के दर्शन करके, और एक चीज़ कहते हुए, महादेव महादेव महादेवेति न यो वदेत, एकदाम मुक्ति मापनोति द्वाभ्याम ऋणी भवेत। मतलब है महादेव महादेव कोई एक बार बोल दे दिल से तो भोले बाबा खुश हो जाते, और अगर 2 बार बोल दिया ना तो फिर उसके कर्जदार बन जाते हैं। फिर कहते हैं तू भी कुछ लेके जा, अब मैं तुझे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। ये है उनकी महिमा। ये लो जी, हम महाराष्ट्र में एंटर हो गए। अभी पीछे तेलंगाना की चेक पोस्ट थी, मतलब आज घूमते घूमते पता ही नहीं चला, हमने स्टेट ही पार कर लिया। और अगर यहाँ से और मुझे लगता है कोई 50-60 किलोमीटर आगे जाएं तो महाराष्ट्र में तो घुस ही गए हैं। इस रोड से थोड़ा सा आगे से राइट कट लेंगे तो सीधा हम कट लेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ, तो छत्तीसगढ़ भी पहुँच जाएंगे फिर वहीं से। तो ग्रेट यार, ये रास्ता मुझे अच्छा लगा। इस रास्ते पे मुझे दोबारा आना पड़ेगा। क्रॉस करना है, यहीं रुकना है? तो मैं जो आपको पहले बता रहा था ना, महाकालेश्वर नदी नहीं है, वो महाकालेश्वर धाम है वहाँ पे एक्चुअली में। और मतलब जो नदी है यहाँ पे उसको उसके नाम से जानते हैं, लेकिन बेसिकली ये जो नदी है ये गोदावरी नदी है। ये इधर देखो, इधर भी देखो, ये गोदावरी नदी है। मैं थोड़ा एक बार बाहर हाथ निकाल के दिखा देता हूँ आपको। और अभी पीछे क्रॉसिंग तो निकल ही गई है जो महाराष्ट्र और तेलंगाना बॉर्डर की थी, लेकिन महाराष्ट्र और तेलंगाना बॉर्डर बेसिकली यहाँ सेपरेट होते हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा जो भी चेक पोस्ट होती हैं वो राज्यों से कुछ मीटर की दूरी छोड़कर होती हैं। तो ये जो पुल है, इस पुल पे जैसे स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होते ही यहाँ पर महाराष्ट्र बॉर्डर स्टार्ट हो गया और तेलंगाना बॉर्डर ख़त्म हो गया, और जो चेक पोस्ट थी वो इससे करीबन 200 मीटर पहले थी। ये लो आगे ही चेक पोस्ट आ गई है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की चेक पोस्ट भी हमने अभी अभी जस्ट क्रॉस कर ली, और महाराष्ट्र में एंटर करते के साथ ही उस पे तो यही लिखा हुआ था सिरोचा वन विभाग। तो ये महाराष्ट्र का कोई सिरोचा नाम का एरिया है जहाँ पर जो जंगल है, मतलब जहाँ पर, और वैसे तो बेसिकली यहाँ पे खेत वेत है काफ़ी सारे, जंगल वंगल तो दिख नहीं रहे मुझे, लेकिन हो सकता है आगे की तरफ हो। और जगह का नाम है सिरोचा। अभी घूमते घूमते हम यहाँ पर पहुँच गए। सो अभी बैक जाना है, और यहाँ तो वैसे भी हमें कोई दुकान वुकान कुछ दिखाई नहीं दे रहा। घर अच्छे बनाए हुए हैं, यहाँ पर घर बन रहा है, मुझे लगा यहाँ दुकान है या तो घर बन रहा है। इतने सारे लोग मिल के खड़े होके घर बना रहे हैं। यहाँ कहीं भी मुझे वेज नहीं मिला भाई, लेकिन ये है एक KSR होटल। तो यहाँ पर ये महाकालेश्वर में ही है जहाँ हम अभी दर्शन करने आए थे, गोदावरी नदी के तट पर। इससे पहले 100 किलोमीटर्स तक भी कोई वेज हमें नहीं मिला रेस्टोरेंट। यहाँ फाइनली हमें प्योर वेज मिला, जो कि प्योर वेज है। और मिला तो साउथ इंडियन है, राइस है और बाकी की चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि प्योर वेज है। कुछ भी चलेगा लेकिन होना प्योर वेज चाहिए। रोटी चटनी ओके, कद्दू ओके, चटनी ओके, रोटी चटनी, सांबार, और ये चिక్కుడుగాయ। ओके, ये कुछ सब्जी है। तो भैया को भी हिंदी नहीं आती है, हिंदी और नहीं। कोई बात नहीं, इनको भी हिंदी नहीं आती। और ये क्या? आलू आलू और दाल। ओके ओके, गुड। तो सारा कुछ है, तो ये लेते अभी खाते हम, फिर बात करते। ये अभी इस तरीके से, और ये प्लेट में, थाली में एकदम अच्छा है। टेस्ट बताता हूँ अभी कैसा है खाकर। सुपर बहुत अच्छा है टेस्ट।
बाकी में बहुत अच्छा टेस्ट। अब खाना खाता हूँ, उसके बाद मिलते हैं फिर आपको। ये हमारे शेफ हैं। ब्रदर, व्हाट्स योर नेम? योर नेम? निशांत। ओके, यू आर ऑल्सो तेलुगु? ओके, सो यू डोंट नो हिंदी? हाँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, महाराष्ट्र बड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अच्छा अच्छा। यहाँ पे बनाया और इतना महंगा भी नहीं था, बिल्कुल घर जैसा था। और ये नहीं कि खाना सिर्फ अच्छा ही है, हाइजीनिक है, एकदम नीट एंड क्लीन है। और खाना बिल्कुल ऐसे आपको ये भी नहीं कि दूसरी प्लेट्स में मिलेगा तो झूठे का या किसी चीज़ का डर है। इस तरीके की डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं। सो गुड, बहुत चीज़ें जो हैं अच्छी हैं और बहुत सस्ते में है खाना, तो आप खा सकते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू आंटी। ओके, थैंक यू।